रहे हैं, सड़कों पर लोग देख रहे थे। सरकार 2018 में बनी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद एक कोल्ड वॉर की स्थिति, एक शीत युद्ध की स्थिति कांग्रेस पार्टी के सरकार में बनी रही। कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी ने स्वयं मीडिया के सामने आकर एक इंटरव्यू में कहा है कि 18 महीने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वार्तालाप नहीं हो रही थी। सिंस 18 months द चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, ये बात नहीं कर रहे थे। उसके बाद आपने देखा हाईकमान तक ये लड़ाई पहुंची। हाईकमान आजकल लगभग ओब्लिवियन है, कौन हाईकमान है, किस प्रकार चल रहा है, वो आप सब देख रहे हैं। और हाईकमान से ये लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंची हुई है। बंधुगण, आप जरा सोचिए, घर की लड़ाई सड़क पर आती है, सड़क की लड़ाई हाईकमान तक जाती है, हाईकमान की लड़ाई हाईकोर्ट तक जाती है, और ये सब कुछ इंटरव्यू दे के बाकायदा मुख्यमंत्री कहते हैं, गहलोत जी ये कहते हैं कि कोई हैंडसम हो, कोई सुंदर हो, कोई अंग्रेजी कहे, कोई बाइट दे, उससे वो जमीनी नेता नहीं बनता है। क्या ये सब कुछ फोन करके भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी? क्या ये ऑडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी? ऑफ कोर्स नॉट। द सिन वॉज देयर्स। पाप उन्हीं के घर में था, दाग उन्हीं के घर में था, और ये सारा षड्यंत्र उन्हीं के घर में रचा जा रहा था। कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेड विद इन द कांग्रेस पार्टी। एलेज्ड क्या है? ये तो यथार्थ था। और ये जो हमारे पे तथाकथित एलिगेशंस लगाया जा रहा है वो क्या है कि कुछ ऑडियो टेप्स हैं, और ऑडियो टेप्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। कल भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टता के साथ कहा कि ये मैन्युफैक्चर्ड है, ये कृत्रिम है, और मैन्युफैक्चर्ड क्लिप्स के माध्यम से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब हम विषय पे आते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज हम कांग्रेस पार्टी के आला कमान और कांग्रेस पार्टी के राजस्थान सरकार से पूछना चाहते हैं। दीज आर सीरियस क्वेश्चंस, and I believe Mr. Ashok Gehlot and Mr. Rahul Gandhi both are watching this press conference. Please take note and we want these answers immediately. हमें ये प्रश्नों के उत्तर तत्कालीन चाहिए। प्रथम, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्या आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग किया गया? Was phone taping done? This is the first question that the Congress government in Rajasthan should answer. जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है, जबकि एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में तथाकथित कहा जाता है, एफआईआर में कहा जाता है ये जो टेप्स है हमें सोशल मीडिया इत्यादि से मिला है, मगर आप तो सीना ठोक के कह रहे हैं ये ऑथेंटिक है। मतलब फोन टेपिंग किया गया क्या, तभी तो ऑथेंटिक है या नहीं आप कह सकते हैं। यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इज इट नॉट अ सेंसिटिव इश्यू? फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या यह एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? इज इट नॉट अ सेंसिटिव एंड अ लीगल इश्यू? इसका जवाब कौन देगा? थर्ड, assuming that you have taped phones, the question is, प्रश्न है कि was the standard operating procedure followed? जो फोन टेपिंग होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर मैं लेके आया हूं, ये प्रोसीजर से आपको अवगत भी कराऊंगा। क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसको कांग्रेस की सरकार ने फॉलो किया? ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या? ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या? क्या द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वे फॉलोड? देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया का पूरा करना अनिवार्य होता है। ऐसे में प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी की गई कि नहीं। चौथा विषय, क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने आप को विपरीत परिस्थिति में पा करके येन केन प्रकारेण अपने सरकार को बचाने के लिए गैर संवैधानिक उपायों का इस्तेमाल किया? क्या यह हम कह सकते हैं आज, और यह अशोक गहलोत जी से सवाल है, राहुल गांधी जी से सवाल है, सोनिया जी से सवाल है, कि राजस्थान में अपने आप को कॉर्नर्ड पाके, अपने आप को
पीछे पाकर, अपने आप को कहीं ना कहीं डूबता हुआ पाकर, आपने ये न केन प्रकारेण कोई भी हम हथकंडा अपनाएंगे मगर किसी भी कीमत पर दूसरों को धमकाएंगे और कानून को ताक पे रख के काम करेंगे, ये किया क्या अशोक गहलोत जी ने और आपकी सरकार ने? ये भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता जानना चाहती है। पांचवा विषय, क्या राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति जिसका कोई भी सरोकार राजनीति से है, चाहे वो किसी भी दल का या गुट का हो, उसका फोन टेप किया जा रहा है क्या? एनी पर्सन who may belong to any political group in Rajasthan, is his or her phone being taped in Rajasthan government is the question that we are asking today. ये बहुत कैटेगोरिकल क्वेश्चन है, ये एक पार्टी का विषय नहीं है। किसी भी पार्टी से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है, क्या उन सबके फोन टेप हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास फिलप्स आ रहे हैं वो बताया जा रहा है कि बहुत गैर संवैधानिक काम राजस्थान में किए जा रहे हैं। और अंतिम प्रश्न है कि इज इट नॉट अ सिचुएशन ऑफ एन इमरजेंसी इन राजस्थान, अ व्हील्ड इमरजेंसी इन राजस्थान? अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में आज इमरजेंसी लगाया नहीं गया है क्या? ये जो अप्रत्यक्ष रूप से आप जिस प्रकार फोन को टेप करना, उन लोगों के प्राइवेसी के अंदर घुसने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं सब कुछ ऑथेंटिक है, सीना ठोक के बोल रहे हैं, तो ये जो इमरजेंसी की सिचुएशन क्यों लगी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास भी है फोन टेपिंग को लेकर, बगिंग को लेकर। ये तो विधायक और सांसद तो छोड़िए, उनके मंत्रियों के बीच में पी चिदंबरम और पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी के बीच में किस प्रकार का एक युद्ध चला था बगिंग को लेकर, यह आपने देखा था। आपने यह भी देखा था कि किस प्रकार राष्ट्रपति भवन को भी बग किया गया था और किस प्रकार उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति को अपने लॉन में आके बात करना पड़ता था, क्योंकि राजीव गांधी ने क्या किया था। तो इनफैक्ट जथा पिता तथा पुत्र, जिस प्रकार उस समय ये बगिंग इत्यादि करके अपने ही लोगों को गिराने की कोशिश की जा रही थी, क्या वही इतिहास दोहराया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में? अब मैं एसओपी के बारे में बात करूंगा, जो फोन टेपिंग को लेकर एसओपी थी। ये जो डॉक्यूमेंट मैं दिखा रहा हूं, ये 2019 नवंबर में गृह मंत्रालय द्वारा भारत के पार्लियामेंट में, भारत के संसद के पटल पर एक प्रश्न के उत्तर में रखा गया था कि एसओपी क्या है। मैं कोट करता हूं, गवर्नमेंट डिडंट गिव ब्लैंकेट परमिशन टू एनी एजेंसी फॉर द इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और decryption and permission for competent authority is required as per the due process of law and rules in each case. 10 central agencies can intercept telephone communications provided they have the Union Home Secretary's prior permission to do so. Section 69 of the Information Technology Act, the IT Act 2000, empowers the central government or a state government to intercept, monitor or decrypt informations generated, transmitted, received or stored in any computer resource in interest of the sovereignty or integrity of India. तो आपने देखा किस तरह से बीजेपी अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दे रही थी और फोन टैपिंग को बड़ा मुद्दा बनाया है कि क्या जो फोन टैपिंग हुई है वो नियमों के हिसाब से हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।